Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 9th of Hindi literature, Bulbul, page number 50 and 51. बुलबुल, जो कि हम सब जानते हैं कि एक चिड़िया का नाम होता है बुलबुल। क्या तुमने, चलिए अब हम इस पाठ को पहले पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। बुलबुल जो होती है एक हम बोलते हैं चिड़िया होती है। और तो इस चैप्टर में हमसे, इस पार्ट में हमसे पूछा है कि आपने कभी देखी है। उसको पहचानने का एक तरीका होता है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ से बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अब कोई भी अगर चिड़िया तेज आवाज़ से ची ची कर रही है या बोल रही है तो उसकी पूंछ को देखो पहले। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अगर पूंछ जैसे है उसकी, तो उसके पीछे वाली जो चीज़ है, उसकी पूंछ के नीचे वाली जो जगह है वो अगर लाल कलर की है तो वो चिड़िया जो है वो बुलबुल चिड़िया है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, और जब वो उड़ेगी तो उसका सिरा जो होता है तो पूंछ को ध्यान से देखना जब वो उड़े। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। जो बुलबुल होती है उसका पूंछ का जो सिरा होता है, मतलब वो नीचे की तरफ जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। और उसका पूरा जो बाकी का शरीर है वो भूरा होता है, जैसे ब्राउनिश होता है वो कलर का। और सिर जो उसका कलर होता है, सिर का रंग उसका काला होता है। बुलबुल जो चिड़िया होती है वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। और बुलबुल जो चिड़िया होती है वो लोगों से नहीं डरती, उनको हम लोगों से कोई भी डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो सकता है एक ऐसी भी आपको बुलबुल चिड़िया मिले जिसका जो सिर होता है उस पे काले रंग की एक कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल बोलते हैं। हम उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। बुलबुल जो होती है वो क्या खाती है? बुलबुल जो होती है, बुलबुल चिड़िया, वो पीपल या बरगद के पेड़ पे जो कीड़े होते हैं वो ढूंढ ढूंढ कर खाती है। वे हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। जैसे हम सब्जियां और फल खाते हैं ऐसे ही वो भी सब्जियां और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। मतलब कि जो अमरूद के बगीचा होता है जहाँ अमरूद के बहुत सारे पेड़ होते हैं, और मटर के जो खेत होते हैं जहाँ मटर बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर बुलबुल ज़रूर जाती है, क्योंकि वहाँ से उसको वो सारी चीज़ें खानी होती हैं। अमरूद खाने होते हैं और मटर के खेतों से मटर। यह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। जैसे जो अपना घोंसला होता है बुलबुल चिड़िया, वो सूखी हुई जो घास होती है उससे, और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसकी पतली जड़ें जो होती हैं, छोटे छोटे पौधों की जो पतली पतली जड़ें होती हैं उनसे वो बुनती है, मतलब उनसे बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरी जैसा दिखता है। और जो घोंसला होता है, बुलबुल का जो घोंसला होता है वो अंदर से एक बिल्कुल कटोरी जैसा दिखाई देता है, जो कि बहुत सुंदर होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। और जो बुलबुल चिड़िया है वो एक बार में 2 या 3 जो होते हैं वो अंडे देती है। इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और जो बुलबुल चिड़िया के अंडे होते हैं वो हल्के से गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। जो बुलबुल के अंडे होते हैं जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, अगर उसको ध्यान से देखें तो उस पे कुछ लाल या तो कुछ भूरी या फिर बैंगनी रंग की बिंदियां दिखाई देती हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ में हमने समझा कि बुलबुल की पहचान हम कैसे करें कि कौन सी चिड़िया बुलबुल है, क्योंकि हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारी चिड़िया होती हैं, हजारों की गिनतियों में चिड़िया होती हैं, तो हम बुलबुल की कैसे पहचान करें, इस पाठ में हमने वो सीखा। धन्यवाद।